नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, समग्र शिक्षा दिल्ली में जो 17 रिसोर्स पर्सन की वैकेंसी निकाली गई थी और एप्लीकेशन फॉर्म भरवाए गए थे, तो समग्र शिक्षा दिल्ली ने उसकी मेरिट लिस्ट और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे उसकी लिस्ट जारी कर दी है। दोस्तों, यहाँ पर नोटिस डाल दिया गया है, डेट है 9 दिसंबर 2022। तो आइए देख लेते हैं नोटिस में क्या लिखा है, किन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड फॉर एंगेजमेंट एज रिसोर्स पर्सन CWSN ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस 2022-23 के लिए। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन यहाँ लिखे हैं उनको पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द टेंटेटिव मेरिट लिस्ट नोटिफाइड, जो ये लिस्ट है आज जो निकाली गई है एट द फर्स्ट राउंड, तो फर्स्ट राउंड का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। 51 कैंडिडेट्स को दोस्तों कैटेगरी ए से बुलाया गया है। कैटेगरी ए बीएड वाले कैंडिडेट्स से दोस्तों अभी केवल और केवल बीएड कैटेगरी के कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट निकाली गई है, क्योंकि वैकेंसी में साफ साफ बोला गया था कि कैटेगरी बी यानी डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स को तभी बुलाया जाएगा अगर कैटेगरी ए वाले कैंडिडेट्स से वैकेंसी पूरी नहीं होती है तभी। तो यहाँ पर अभी 51 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है कैटेगरी ए में से, और वैकेंसी केवल 17 ही है, यानी 3 गुना कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर बुला लिया गया है केवल और केवल कैटेगरी ए में से। द लिस्ट ऑफ सच कैंडिडेट एनेक्सर 1, मैं अभी आपको लिस्ट भी दिखाने वाला हूँ, वीडियो में बने रहिए दोस्तों। आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 19 और 20 दिसंबर को होगा। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना कहाँ पर होगा? आपको जाना पड़ेगा दोस्तों इंक्लूसिव एजुकेशन ब्रांच, IB जिसे कहते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCTD, बिहाइंड लेडी श्री राम कॉलेज, लाजपत नगर 4, न्यू दिल्ली 24। तो ये पूरा एड्रेस है दोस्तों। इस एड्रेस पर आपको 19 और 20 दिसंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा, और कैंडिडेट्स की लिस्ट मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। आपको दोस्तों क्या क्या कागज लेके जाने होंगे वेरिफिकेशन के लिए वो देख लेते हैं। साइंड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने 17 रिसोर्स पर्सन की वैकेंसी निकली थी उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसका प्रिंट निकाल कर लेकर जाना है, उसको साइन करके। ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद देयर ओरिजिनल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ 10, 12 ग्रेजुएशन, बीएड इन स्पेशल एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट फॉर कैटेगरी ए। तो कैटेगरी ए के ही कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। आपके जो भी क्वालिफिकेशन है अभी तक 10वीं 12वीं बीएड, उन सभी के ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको लेकर जाने हैं। इसके साथ साथ फोटोकॉपी के कम से कम 2 सेट आप जरूर लेकर जाएं, ताकि वहां पर आपको फोटोकॉपी कराने में दिक्कत ना पड़े। सीटेड पेपर 2 यहाँ पर मांगा गया है दोस्तों, ओरिजिनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेकर जाएं। RSI रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा गया है, वो आपको लेकर जाना है, ओरिजिनल और फोटोकॉपी। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपने यहाँ पर फॉर्म में एक्सपीरियंस शो किया है, जहाँ भी आपने काम किया था वहां से एक्सपीरियंस लेटर आपको यहाँ पर दिखाना होगा। इसके बाद है, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC, तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर वैलिड सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, एफिडेविट रिगार्डिंग क्रीमी लेयर फॉर OBC कैंडिडेट्स ओनली। तो दोस्तों यहाँ पर क्रीमी लेयर मांगा है, यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन मुझे लग रही है। यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्रीमी लेयर लिखा है, तो हो सकता है कि मैं गलत हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को यहाँ पर अपना क्रीमी लेयर का एफिडेविट, या फिर नॉन क्रीमी लेयर के लिए NCL होता है, NCL सर्टिफिकेट होता है, जो भी चीज़ें हैं OBC कैंडिडेट्स को पता होती हैं, वो आपको OBC के रिगार्डिंग जो भी कागज है वो लेकर जाने होंगे। इसके बाद है प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस, इसमें आपका ID कार्ड यहाँ पर वैलिड माना जाएगा, जो भी आप ID कार्ड लेकर जाएंगे। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, दोस्तों अगर आपने पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी से अप्लाई किया है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वैलिड आपको लेकर जाना पड़ेगा। 2 रिसेंट पासपोर्ट एज फोटोग्राफ, 1 शुड बी सेल्फ अटेस्टेड, तो वहीं जाकर सेल्फ अटेस्ट कर लेना। इसके बाद है फोटो आइडेंटिटी कार्ड, यहाँ पर आधार कार्ड को प्रेफरेंस दी गई है, तो आधार कार्ड या फिर इसके अलावा 1 या 2 जो अदर ID कार्ड होते हैं, जैसे कि आपका पैन कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड, वो आप आइडेंटिटी कार्ड के तौर पर जरूर लेकर जाएं। द कैंडिडेट शैल आल्सो फर्निश 1 सेल्फ अटेस्टेड सेट ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट मेंशन्ड अबव। तो यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं, मैंने बोला है कि सभी ओरिजिनल और फोटोकॉपी लेकर जानी है, तो इन्होंने लास्ट पॉइंट में लिखा है कि सारे डॉक्यूमेंट की एक सेल्फ अटेस्टेड सेट बनाकर लाना है। तो आप एक सेट सेल्फ अटेस्टेड लेकर जाएं और एक सेट ब्लैंक लेकर जाएं, यानी बिना सेल्फ अटेस्ट करे लेकर जाएं। फोटोकॉपीज के यानी 2 सेट आप जरूर लेकर जाएं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उन लोगों का क्या होगा जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं है, और कैटेगरी बी वालों का क्या होगा। तो यहाँ पर वो सारी बातें भी बताई गई हैं। फ्रॉम कैटेगरी ए द कैंडिडेट्स हुज नेम इज नॉट मेंशन्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन एनेक्सर 1, अभी एनेक्सर 1 में दिखाने वाला हूँ, शैल बी कॉल्ड फॉर वेरिफिकेशन इन द सेकंड राउंड इफ रिक्वायर्ड। दोस्तों पहला राउंड इन्होंने रखा है 19 और 20 दिसंबर को, 51 कैंडिडेट्स को बुलाया है। अगर उन 51 कैंडिडेट्स में से 17 वैलिड कैंडिडेट इनको नहीं मिलते हैं तो ये सेकंड राउंड रखेंगे, और उसमें कैटेगरी ए वाले ही अगले कैंडिडेट्स को, जिनका नाम आएगा लिस्ट में जो इन्होंने मेरिट तैयार की है, उनको बुलाया जाएगा। ध्यान रहे,
अभी कैटेगरी ए की ही बात की जा रही है। द शेड्यूल फॉर सेकंड राउंड वेरिफिकेशन शैल बी नोटिफाइड इन ड्यू कोर्स। दोस्तों अगर सेकंड राउंड होता है तो उसमें कैटेगरी ए के बाद के मेरिट वाले कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी बी वालों का क्या होगा, यानी डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स का क्या होगा। एज मेंशन इन पब्लिक नोटिस, जो पब्लिक नोटिस आया था 20 अक्टूबर 2022 को, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू कैटेगरी बी में दोस्तों डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन वाले कैंडिडेट्स थे, शैल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन only if sufficient number of eligible candidates are not available in category A for filling the vacancy। तो दोस्तों जब वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई थी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी, तो उसमें दो कैटेगरी रखी गई थी। कैटेगरी ए में बीएड वाले कैंडिडेट्स को रखा गया था, कैटेगरी बी में डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स को रखा गया था। फॉर्म में और यहाँ पर नोटिस में पहले ही बता दिया गया था कि कैटेगरी बी यानी डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स को तभी प्रेफरेंस दी जाएगी कैटेगरी ए वाले कैंडिडेट्स में से वैकेंसी फिल नहीं हो पाती है। तो दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी बी वालों का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चांस आना लगभग ना के बराबर है, क्योंकि कैटेगरी ए में ही इतने सारे कैंडिडेट्स इनको मिल जाएंगे कि कैटेगरी बी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मैं यहाँ पर मानकर चल रहा हूँ। क्योंकि बीएड वाले, क्योंकि वैकेंसी दोस्तों केवल 17 वैकेंसी है और कैंडिडेट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो केवल 17 वैकेंसी के लिए इनको कैटेगरी ए में से ही काफ़ी सारे कैंडिडेट्स मिल जाएंगे, कैटेगरी बी तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर पड़ती भी है तो कैटेगरी बी वालों का भी नंबर यहाँ पर आ सकता है। The final merit list shall be prepared on the basis of weightage of marking scheme notified वाइड सर्कुलर नंबर। तो दोस्तों आपने जब नोटिस पढ़ा होगा, जब ये वैकेंसी आई थी कि मार्किंग स्कीम किस तरीके से होगी, उसी हिसाब से फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि मार्किंग स्कीम ये लोग किस तरीके से करेंगे। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी गिवन ऑफर ऑफ एंगेजमेंट बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट पोस्ट। तो दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट के या फिर एमसीडी के जिन भी स्कूलों में रिसोर्स पर्सन को भेजा जाएगा, जहां भी वैकेंट सीट होगी उस हिसाब से उनको उस स्कूलों में भेजा जाएगा। इन केस द एप्लीकेंट कैंडिडेट डज नॉट अपेयर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, नो रिक्वेस्ट विल बी एंटरटेन्ड देयरआफ्टर अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। मेयर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट डज नॉट गारंटी द एंगेजमेंट एज रिसोर्स पर्सन which is further subject to availability of vacancies and fulfillment of eligibility as mentioned in public notice dated 20 अक्टूबर 2022। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर आपकी नौकरी पक्की, यहाँ पर मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है तो आपकी नौकरी लगी जाएगी। दूसरी बात ये कि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो शेड्यूल बताया गया है 19 और 20 दिसंबर, जिनका नाम लिस्ट में है, अगर वो नहीं पहुँचते हैं वेरिफिकेशन वाले दिन, तो उनकी जो रिक्वेस्ट है उनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा और उसको आगे मौका नहीं मिलेगा, उसके बाद वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुला लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों किन कैंडिडेट्स का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। तो यह है लिस्ट दोस्तों 51 कैंडिडेट्स की। एनेक्सर 1 लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसोर्स पर्सन। यहाँ पर नाम के आगे सब कुछ लिखा है, एप्लीकेशन आईडी है, नाम है, कैटेगरी है, डिसेबिलिटी है, डेट ऑफ बर्थ है, और सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन और बीएड स्पेशल एजुकेशन। और यहाँ पर सारी जो वेटेज है वो यहाँ पर लगा दी गई है, और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है वो भी अलग अलग करके यहाँ पर लिख दी गई है। 19 दिसंबर को दोस्तों यहाँ पर 10 बजे आपको बुलाया गया है, सीरियल नंबर 1 से लेकर 16 तक कैंडिडेट्स को। तो सभी कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म भरा था वो अपना नाम और एप्लीकेशन नंबर देख सकते हैं और मेरिट में अपना स्थान भी देख सकते हैं। तो जो भी साथी ये वीडियो देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जिन भी साथियों का यहाँ पर नाम लिखा है उन तक की जानकारी पहुँच सके। क्योंकि अगर उन तक की जानकारी नहीं पहुँची किसी भी कारण से, तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल मिस कर देंगे, और अगर वो ये चीज़ मिस कर देते हैं तो उनको आगे मौका नहीं मिलेगा। तो सभी साथी जिनका नाम है उन सभी को बहुत बहुत बधाई, और जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो उसकी एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे, जब आपके फाइनल सिलेक्टेड जो भी रिसोर्स पर्सन होंगे उनकी लिस्ट डाली जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 17 से जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 17 से 26 तक, उनका 19 तारीख को ही है 12 बजे। इसके बाद सीरियल नंबर 27 से लेकर सीरियल नंबर 38 तक 20 तारीख को वेरिफिकेशन है सुबह 10 बजे, और सीरियल नंबर 39 से लेकर 51 तक 20 तारीख को 12 बजे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रखा गया है। तो सभी सिलेक्टेड यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिलेक्ट हुए हैं वो सभी अपना नाम और बाकी सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट यहाँ पर मैंने आपको बता दी है। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना कहाँ पर है, उसका पूरा एड्रेस ये है आपके सामने। इंक्लूसिव एजुकेशन ब्रांच, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, बिहाइंड लेडी श्री राम कॉलेज, लाजपत नगर 4, दिल्ली। पिन कोड है 110024। तो दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से तैयार करके आपको 19 अपने शेड्यूल पर पहुंच जाना है। 19 और 20 दिसंबर को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है।
मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये पूरी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी, और इस वीडियो को दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जिन भी कैंडिडेट्स का नाम यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए आया है उन तक ये जानकारी पहुँच सके और वो टाइम पे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपीयर हो सके। दोस्तों अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपके कोई भी डाउट्स हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी कमेंट्स का सही सही आंसर दे पाएँ। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।